कैसे हो बच्चों? कक्षा 7वीं के इस हिंदी के पाठ में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो चलो आज हम दादी जी का परिवार इस पाठ का स्पष्टीकरण देखने वाले हैं, अर्थ देखने वाले हैं। और अर्थ देखने से पहले ये जो पाठ हमारे लिए लिखा है रमाकांत जी ने, जो कांत इस नाम से भी लिखा करते हैं, उनकी रचनाएं प्रसिद्ध हैं कांत नाम से। उस रमाकांत जी के बारे में जानकारी लेते हैं। रमाकांत जी का जन्म हुआ है 25 अक्टूबर 1950 में खंडेला, उत्तर प्रदेश में जो स्थित है गाँव खंडेला, वहाँ उनका जन्म हुआ है। उन्होंने जो साहित्य लिखा है वो यहाँ मैंने आपके लिए उसके नाम लिखे हैं। उनकी रचनाएं हैं एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियाँ, परिश्रम का वरदान और सूझबूझ। इनके अलावा भी उन्होंने बच्चों के लिए कहानियाँ लिखी हैं जो सुप्रतिष्ठित बाल साहित्य में प्रकाशित हुई हैं। और इनके लिखित एक कहानी, एक पाठ हमको इस साल पढ़ने के लिए हमारे पुस्तक में है, जिसका नाम है दादी माँ का परिवार। और इस पाठ के जरिए रमाकांत जी हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि किसी भी कार्य को हमको शांति से, एकाग्रता से और एकता से किया जाए तो उस कार्य में हमको सफलता प्राप्त होती है। तो चलो हम लोग इस पाठ की कहानी भी देखते हैं कि हमको क्या बताया गया। तो चलो बढ़ते हैं पाठ के यहाँ। पाठ का नाम है दादी का परिवार और हम जानकारी लेते हैं दादी की। एक छोटा सा गांव था। छोटे से गांव में एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। वो अकेली थी, वो सवेरे उठती थी, अपने काम करती थी, झाड़ू पोछा लगाती थी, घर बुहारती थी, सबसे बतियाती थी और खुश रहती थी। इस दादी की एक सहेली थी जो थी एक चिड़िया। इस चिड़िया का नाम था नीलू। और इस नीलू के 2 बच्चे थे जिनका नाम था टीनू, नीनू। और दादी के आंगन में एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पर घोंसला बना के ये चिड़िया, नीलू नाम की चिड़िया रहती थी। और इस बरगद के पेड़ के नीचे बिल बनाकर दादी जी की और एक सहेली रहती थी जो थी चूहिया। और इस चूहिया का नाम था चिंकी। इस चिंकी को भी 2 बेटे थे, 2 बच्चे थे जिनका नाम था चुस्कू, मुस्कू। तो देखो दादी तो अकेली थी, पर कहने को वो अकेली थी, उसकी तो 2 सहेलियां थी, 2 संगिनियां थी, चिड़िया, नीलू चिड़िया और चिंकी चिड़िया। तो इन अपनी सहेलियों के साथ दादी हर दिन बतियाती, उनके बच्चों को, टीनू मीनू और चुस्कू मुस्कू को अच्छी अच्छी एकता की कहानियाँ सुनाती थी, अच्छे अच्छे संदेश भरी कहानियाँ सुनाती थी, सीख देती थी, उनको एकता की सीख देती थी। और ये सब दादी, चिड़िया, चूहिया, ये सब दिन भर दादी के साथ मज़ा मस्ती करते। उसके घर में चिड़िया जो है फुदफुदाती, चूहिया दिन भर दौड़ लगाती। और अगर दादी माँ उदास रहती तो उनकी ये नीलू और चिंकी, उनकी सहेलियाँ भी उदास रहती। दादी माँ अगर खुश रहती तो उनकी ये सहेलियाँ भी दादी माँ के साथ खुश रहती। तो एक दिन क्या हुआ पता है बच्चों? एक दिन इनके हंसते खेलते परिवार पे, इस दादी के परिवार पे एक संकट आ गया। कौन सा संकट आ गया? चलो मैं आपको बताती हूँ। तो क्या संकट आ गया? एक दिन नीलू अपने बच्चों के साथ, टीनू मीनू को लेके दाना चुनने चली गई। दाना चुनने चली गई, उसकी कुछ सहेलियां भी उसके साथ थी। और एकाएक उनमें से एक, उसकी जो सहेली थी मुनमुन, वो बोल उठी कि अभी तो मुझे घर जाना है, मेरी सासू माँ मेरे घर आने वाली है। तो वो उड़ने की कोशिश करने लगी। जैसे वो उड़ने की कोशिश करने लगी, उसको समझ में आया वो तो उड़ नहीं पा रही है, क्योंकि उसके जो पैर हैं वो फंस गए थे। तो उसने अपनी सहेलियों को और चिड़ियों को आवाज़ देके बताया
कि मैं तो फंस गई हूँ, मैं उड़ नहीं पा रही हूँ। तो उसकी सारी सहेलियां उसके ओर जाने लगी पूछताछ करने के लिए, वो भी उड़ने की कोशिश करने लगी। तो उनको भी समझ में आया, अरे हम भी उड़ नहीं रहे हैं, तो अब क्या करें। सब जन रोने लग गई, परेशानी से बेहाल हो गई कि अब हम सब उड़ेंगे कैसे, हम तो फंस गए हैं। पहेलिया ने जाल फंसाया है और उस जाल में हम लोग फंस गए हैं। अब हम लोग कैसे उड़ेंगे, कैसे हम हमारे घर जाएंगे। वो बहुत मातम सा उन पे छा गया, वो बहुत दुख हुआ उनको, और उनको रोना आ गया। तभी टीनू मीनू, ये जो चिड़िया नीलू चिड़िया के बच्चे थे, उनको दादी माँ ने सिखाई हुई बात याद आ गई। उन्होंने सब चिड़ियों से कहा कि रो मत, हम लोगों के ऊपर ये जो संकट आया है, उस संकट से हम लोग बाहर निकलेंगे। मुझे दादी माँ की सीख याद आ रही है, तो चलो मैं आपको दादी माँ की सीख सुनाता हूँ, और उस सीख के मुताबिक हमको सब मिल के एकता से इस जाल से छुटकारा पाना है। तो इस बात से बाकी चिड़िया भी बहुत खुश हो गई। उन्होंने टीनू मीनू से कहा कि हाँ बता, हमको वो मार्ग बताओ, वो हल बताओ कि हम यहाँ से इस जाल से छूट सके। तो टीनू मीनू ने उनसे कहा कि जैसे ही मैं 1 2 3 4 बोलते हैं, हम दोनों मिलके, तो हम लोग एक साथ सब जन उड़ेंगे, और एक साथ जैसे ही हम उड़ते हैं तो हम लोग इस जाल को उठा के उड़ेंगे, और फिर हम लोग यहाँ से इस जाल को लेके उठेंगे तो इस जगह से जहाँ पे हम फंस गए हैं, कि बहेलियाँ आके, बहेलियाँ मतलब शिकारी बच्चों, ये बहेलियाँ आकर हमको पकड़ लेगा, और ये हमको पकड़ना नहीं चाहिए, इसलिए हमको यहाँ से उड़ के जाना पड़ेगा। तो सबको टीनू मीनू की बात अच्छी लगी, पसंद आई, और टीनू मीनू ने जो बताया उस पाठ के मुताबिक सब ने वैसे ही करने का कोशिश किया। जैसे टीनू मीनू 1 2 3 4 उड़ने को हो जाओ तैयार बोला, सब चिड़िया एक साथ जाल लेके उड़ गई। बहेलिया ने ये देखा तो वो सोचने लगा, अरे ये क्या हुआ, ये चिड़िया ऐसे कैसे सब एक साथ उड़ने लगी, इनमें क्या एकता है। मैंने तो इनको फंसाने के लिए जाल बिछाया था, और वो तो अच्छी तरह से मेरे जाल से फंस के उड़ गई। वो जाल में फंसी ही नहीं, वो अच्छी तरह से जाल को लेके उड़ गई। और फिर ये सारी चिड़िया उड़ते उड़ते हुए दादी माँ के आंगन में आ बैठी। दादी माँ तो बहुत देर से परेशान हो रही थी कि शाम होने को आई है, और नीलू चिड़िया, उसके तीनों मीनू बच्चे, उनकी सहेलियां अब तक घर क्यों नहीं लौटे। दादी माँ ने जैसे ही देखा कि चिड़िया किसी जाल को लेकर उड़ते हुए आंगन में आ गई है, दादी माँ ने पूछा कि ये कैसे हुआ। तो मीनू ने और तीनों मीनू ने और बाकी संगियों ने भी, साथियों ने भी अपनी कहानी दादी माँ को सुनाई। दादी माँ को वो बोलने लगी कि अब हम तो उड़ के आए हैं आपके पढ़ाए पाठ के मुताबिक, एकता के साथ हम लोग यहाँ आए हैं उड़ के, अब हमें इस जाल से मुक्त करा दो। तो दादी माँ ने कहा, बहुत अच्छी बात की आपने कि एकता का पाठ मैंने आपको पढ़ाया, और उस एकता का उपयोग करते हुए आप सब जन एक साथ उठ के यहाँ आए, पर अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ, तुमको ही अपनी मदद करनी है। तुम लोग जाल में फंस गए थे, जैसे तुमने उस जाल को लेके उड़ गए, और जैसे अपनी उस जाल सहित उस जगह से अब खुद को मुफ्त क्या बोलते हैं, मुक्त, कि इस जाल से मुक्त होने के लिए जैसे तुम सब लोग जाल को लेके उड़े हो और मेरे पास पहुंचे हो, तो अब तुमको उस चिंकी चूहिया और चुस्को मुस्को उसके जो बेटे हैं उनकी सहायता लो, उनसे पूछो आप, और फिर वो अपने दांतों से उस जाल को कतरा देंगे और तुमको मुक्त करेंगे, मुक्त कर देंगे। तो मीनू को और नीलू को ये बात बहुत पसंद आई। फिर उन्होंने वहाँ से चिंकी चूहिया को बुलाया, और जैसे चिंकी चूहिया और उसके 2 बेटे चुस्को मुस्को आए, तो उन्होंने देखा कि सारी चिड़िया के पैर जाल में फंस गए हैं, वो उड़ नहीं पा रहे हैं।
तो सारे चिड़िया ने मिलके, नीलू, टीनू, मीनू और उनके साथियों ने भी मिलके चिंकी चिड़िया से, उसके बेटे चुस्कू मुस्कू से अपने हम इस जाल के जो गांठ है उसको कतरने के लिए कहा। और ये बात चूहिया और उसके बच्चों ने मान ली और उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने जो भी फंसे हैं जाल में चिड़िया, उन सबके पैरों की गांठों को, जाल को अपने दांतों से कतर दिया और सारी चिड़िया मुक्त हो गए। तो इस तरह से देखो बच्चों कि इस तरह से उन्होंने, उन पर कोई संकट आया था चिड़ियों पर, उन्होंने एकता से उस संकट से मुक्तता की है और अपने ही दूसरे दोस्तों के साथ मिलके उनकी मदद से उस जाल को भी कतरा दिया है। तो रमाकांत जी हमको इस पाठ से यही बताते हैं, किसी भी कार्य को संपन्न मतलब सक्सेसफुल करने के लिए हमको एक साथ शांति से और एकाग्रता से प्रयास करना चाहिए, तब ही वो जो भी कार्य है वो सफल हो सकता है।